समाजवादी पार्टी छोड़ने का दुख है? जहाँ जड़ें गहराई से हो गई तो पार्टी छोड़ने का दुख तो होता। तो मैं चौराहे पे अपने को एकदम अकेला समझ रहा था। उस समय नेताजी पास किया, उन्होंने फौरन पत्रकारों से कहा कि नरेश हमारे साथ है, ये संकट की घड़ी में कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। तो मुलायम सिंह यादव खड़े, रामगोपाल जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, सब मुझे एक परिवार का सदस्य मानते। उस समय तो ये कहलाता था कि अखिलेश जी ने 2 जिले छोड़ दिए हैं, रामपुर आजम खां के लिए, हरदोई नरेश के लिए। ये जमाने में हमारा भी जलवा था। मुलायम सिंह को आप किस रूप में देखते हैं भारत की राजनीति में? देखिए, भारत की राजनीति में मुलायम सिंह की जितनी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूँ वो कम होगा। क्योंकि धरती पुत्र जो जमीन से उठा, जिसने पूरी पार्टी बनाई और जो वाकई में समाजवाद में विश्वास रखते थे, ये नहीं थे कि एक छत्र राज चलाते हो, सबको आगे बढ़ाते थे, सबको मिला के चलते थे। मेरा नेताजी से संपर्क मेले होने के बाद हुआ जी। सदन में हम लोग नेताजी का बहुत विरोध करते थे, लेकिन पार्टी कांग्रेस समर्थन उनको दे रही थी। तो नेताजी हम लोग कहते थे और कटाक्ष करो और हमारे खिलाफ बोलो। अच्छा, वो नेताजी फिर क्या गाली गलौज करने लगे? कहना नहीं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में और कटाक्ष करो और तेज बोलो। और हम लोग विरोध करते थे, सदन में कस के विरोध करते थे, लेकिन उसको बुरा नहीं मानते थे, उसको अच्छा समझते थे। तो नेताजी एक तरीके से अगर उनकी भी बुराई उनके मुंह पे कर दो तो नेताजी वो भी सुनने के आदी थे। एक बार हमारे हरदोई के एक यादव जी हैं, वो हमारा चुनाव में बहुत विरोध करते थे। नेताजी ने उन्हें मिलने के लिए बुला दिया लखनऊ। मैं नेताजी से बहुत नाराज हो गया कि आपने उनसे कैसे बुलाया, मेरा विरोध करते हैं। लेकिन शाम को मुझे गलती पता लगी कि मुझे नहीं कहना चाहिए। मैं नेताजी पास किया, मैं नेताजी गलती होगी, मैंने ये शब्द कह दिया, आपको तो पूरा अधिकार है किसी से मिले। कि नरेश वो मेरा जेल का साथी था, 77 मेरे साथ जेल रहा था, इस मारे मैंने उसको बुलाया था। मैंने कहा हाँ, हम छोटे हैं, हमारी गलती थी, अब किसी से बात करिए, मुझे कोई इसमें गिला शिकवा नहीं। और ये बात था कि उनकी पूरी परिवार, चाहे रामगोपाल जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, सब मुझे एक परिवार का सदस्य मानते थे। तो इस बार मुझे उस परिवार में कोई एडजस्ट होने में दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता चला पहले से ही। हाँ, पहले से। जब आप कांग्रेस में थे तब भी इतना कॉम्बिनेशन था? हाँ, मैं जब ऊर्जा मंत्री था, तो नेताजी अक्सर मुझको फोन करते, यहाँ की बिजली कटौती बंद कर दो, यहाँ ठीक कर दो, सैफई में गेस्ट हाउस बनवा दो। मैंने सब उनके कहने से किया। उस जमाने में जब ऊर्जा मंत्री था, मैं बीजेपी के साथ था। तो जो सैफई में गेस्ट हाउस है बिजली का, वो हम ही ने बनवाया था। अच्छा, वो आपके कार्यकाल का है? जब आप, अच्छा, सैफई का गेस्ट हाउस, हाँ, वो हम ही ने बनवाया। अच्छा, बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़े बड़े रूम है उसमें, स्वीट रूम है। तो वो हम ही कहने लगे हमारा अच्छा बनवाना, हमने कहा अच्छा बन जाएगा। अच्छा, तो ये रहा। और हम जब छोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाई जी, उसके बाद जब मुझे हटा दिया बीजेपी ने, तो मैं चौराहे पे अपने को एकदम अकेला समझ रहा था। उस समय नेताजी पास किया, उन्होंने फौरन पत्रकारों से कहा कि नरेश हमारे साथ है और हम इसका खुला समर्थन करते हैं। तो एक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा, तो और आस्था बढ़ी। ये संकट की घड़ी में कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, तो मुलायम सिंह यादव खड़े। अच्छा, जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा था तब मैं अकेला हो गया था। हरिद्वार में था जब मैं मंत्री पद से निकाला गया था। आपको बर्खास्त किया गया? बर्खास्त किया गया था। बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे, और आपको कहा गया कि हटो? नहीं, उन्होंने गवर्नर को हमारा सीधा भेज दिया था। क्या गुनाह था आपका?
अब ये तो आज तक न मैंने उनसे पूछा ना उन्होंने मुझे बताया। हाँ कुछ गुनाह रहा होगा, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी हो, हाँ कुछ हम सेल्फ में भी ज़्यादा चल रहे थे, हाँ। हो सकता वो ना पसंद आया। बर्खास्त कर दिया गया आपको, और उस वक्त आप हरिद्वार थे। हरिद्वार में थे, तो उस वक्त हरिद्वार से दिल्ली आया मैं। हाँ। और फिर नेताजी ने सुबह उनके घर मिलने गया। नेताजी ने मुझे सरकार थी राजनाथ सिंह की, नेताजी विपक्ष में थे। आप उनसे सीधे बर्खास्तगी के बाद सीधे नेताजी के घर पहुंच गए। और उन्होंने पूरा हमारा कंधे पे हाथ रखा, कहने ये होता रहता है, घबराना मत, हम तुम्हारे साथ। तो आप पार्टी ज्वाइन कर लिए उनकी? पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा। उन्होंने एमएलए-शिप से इस्तीफा भी दिलवा दिया, तो हमने इस्तीफा भी दे दिया। और उसके बाद 2004 में हमारी सरकारें बन गई थी। 2002 के चुनाव में बीजेपी और बहन जी की सरकार बनी, वो चली नहीं 1.5 साल तक। वो हट गई, तो मुलायम सिंह जी की सरकार बनी और मैं परिवहन मंत्री बने नेताजी की सरकार। तो मैं नेताजी का जितना भी गुण कहो, यश कहूँ, ऐसे मैं नरेंद्र मोदी जी को भी देखता हूँ। वो भी जमीन से उठ के आए, बैकग्राउंड उनका देखिए, जिंदगी और संघर्ष। तो ऐसे लोग जो हैं तो कम ही होते जो अपनी बदौलत खुद आए हैं और पार्टी बनाई या पार्टी को लेके आए। तो आप कल्याण सिंह की सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे और मुलायम सिंह जी की सरकार में परिवहन मंत्री रहे। तो किस रूप में वो सरकार में आपसे काम लेते थे मुलायम सिंह जी? नहीं, स्वतंत्र थे हम, जो चाहे करते थे। अच्छा। कोई खास बात होती थी तो हम नेताजी पूछ लेते जाके कि नेताजी ये एक प्रस्ताव है, इसको करें न करें। वो बता देते थे करो न करो, बस। कई लोगों के साथ आपने काम किया, जो नेताजी मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए, उसमें क्या बदलाव, आप क्या अंतर देखते थे? नेताजी ने एकदम स्वतंत्र कर रखा, और वो ऐसा नहीं कोई रोक लगाए रखा हो या कोई चेक वो रखा हो। कल्याण सिंह जी ने भी बड़ा स्वतंत्र रखा हम लोगों को, कभी कोई उसमें रोक नहीं लगाई। लेकिन नेताजी की बात दूसरी थी, इस हमारे नेताजी कहलाए। कल्याण सिंह जी अपनी जगह पे थे, मुलायम सिंह जी अपनी जगह पे थे, और दोनों गरीब परिवार से आए थे। दोनों राजनीति ऊंचाई तक पहुंचे। उस ऊंचाई तक पहुंचने में उनका खुद का योगदान था। अच्छा, नेताजी को जिस तरीके से लोगों को कहा जाता है कि जोड़ कर रखते थे, नेताजी सबको एक साथ लेकर चलते थे। उनके गुलदस्ते में कहीं जनेश्वर मिश्रा, कहीं मोहन सिंह, तो कहीं बृजभूषण तिवारी, तो कहीं सलीम शेरवानी, तो कहीं कोई, तो कहीं कोई। वो कॉन्सेप्ट क्या था मुलायम सिंह के पास? मैं आपने शुरू करना, नेताजी हर कौम का एक नेता बनाते थे, उसे आगे बढ़ाते थे, जिससे कि लगे कि हम खाली एक ही कौम के नेता नहीं, हम सारी कौम के नेता हैं। और उनका ये काम जो था, उसमें सफलता भी उनको मिली। नेताजी आगे बढ़े, सबको आगे बढ़ाया। तो ये खासियत उनकी थी। तो खुद पार्टी के लीडर थे, तो हमारे वो जिसे चाहते उससे नेता बनाते। लोग कहते हैं कि उन्होंने यादवों को केवल आगे बढ़ाया। नहीं, ये गलत बात है। हो सकता कुछ यादवों को ज्यादा पक्ष लिया हो, लेकिन नेताजी सभी को, नेताजी के राज्य में अमर सिंह सबसे प्रभावी थे। वो कहाँ से यादव थे, तो छत्री थे। तो फिर ये बात कैसे हो सकती है? हम सब लोग प्रभावी थे, तो ये बात कैसे हो सकती है? मैं इसको सही नहीं मानता। विरोधी इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी के लिए भी कहा जाता मौजूदा जातिवाद मुख्यमंत्री जी कर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी कौन जाति के सम्मेलन में गए, किस जाति को इकट्ठा किया जो जातिवाद कर रहे? लेकिन लोग आरोप लगाने वाले आरोप ही लगाते। डेमोक्रेटिक थे, प्रजातांत्रिक थे। वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं डूब न जाए रहना। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये सब फालतू की बातें हैं। नेताजी की जिंदगी में, समाजवादी पार्टी की जिंदगी में अमर सिंह का जो प्रादुर्भाव हुआ, आना हुआ, उसको आपने कैसे देखा? उस समय तो बहुत प्रभावशाली थे जब आप सरकार में थे, नेताजी के साथ परिवहन मंत्री थे।
देखिए, अमर सिंह जी जोड़ तोड़ में बहुत माहिर थे और 2004 की सरकार बनवाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। वो नेताजी के कॉन्फिडेंस में थे, नेताजी उन पर विश्वास करते थे, इस मारे अमर सिंह जी आगे बढ़े और एक तरीके से नेताजी के बहुत विश्वास पात्र हो गए। तो अमर सिंह को भी उन्होंने बढ़ाया, लेकिन आपने नाम गिनाए उन सबको भी बढ़ाया, हमको भी बढ़ाया। तो ऐसा नहीं कि खाली एक ही बढ़ाया। आजम खान साहब का भी बड़ा दखल रहता था, उनको भी बहुत स्नेह करते थे नेताजी। हाँ, इससे बहुत करते थे। एक बार तो कैबिनेट मीटिंग में आजम खान देर से आए, नेताजी ने तब तक कैबिनेट मीटिंग नहीं शुरू की, तो मैंने इसका विरोध किया। हमको मुख्यमंत्री जी के आने के बाद कैबिनेट मीटिंग नहीं रुक सकती, कोई आए ना आए, मुख्यमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग चालू होना चाहिए। वो उनका आजम खान जी का आदर करते थे, सब करते। लेकिन मैं नेताजी से कहता था कि नेताजी मुसलमान आजम खां के मारे आपके साथ नहीं है, नेताजी मुसलमान आपके मारे हैं। बल्कि आजम खान से तो कुछ कट भी सकता है, लेकिन मुसलमान आपको वोट दे रहा है, आजम खां के कहने में नहीं दे रहा। हंसने लगते थे, कहते चुप रहो, बात मत करना। आगरा में हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन था, कारखाड़ी की बैठक थी, मैंने वहाँ पे बहुत विरोध किया, आजम जी का भी, अमर सिंह जी का भी। अच्छा, कुछ नहीं था, भरे मंच पे? भरे मंच। क्या था कि आपने विरोध कर दिया? मैंने कहा कि साहब ये आरोप लगते हैं, ये कहा जाता है, ये जो बातें हम कह रहे हो वही सब मैंने कही। और उनसे कहा भी था साहब, मुजफ्फरनगर घटना में उनका बहुत बड़ा रोल है, उससे पार्टी को बहुत क्षति हुई है, तो मैंने खुलेआम कहा था। बल्कि राजेंद्र चौधरी जी मेरे पास आए, कहले ये क्या किया आपने, नो खिलाफ बोल दिया। हमने कहा तो हमको सीख दोगे पॉलिटिक्स की, हमें जो करना था हमने कर दिया। नेताजी बहुत नाराज है, हमने कहा हमें बुला लेंगे, हम बात कर लेंगे, तुम बीच में कहाँ पर जाएंगे। नेताजी ने हमें बुलाया नहीं, कुछ कर दिया विरोध आपने? हमने कर दिया, खुलेआम मंच किया। शिवपाल जी और नेताजी जो समाजवादी पार्टी को ले चल रहे थे, दो पहिए थे, आगे बढ़ा रहे थे, सत्ता में भी आए। बड़े भाई छोटे भाई का, राम लक्ष्मण की जोड़ी, बहुत उदाहरण दिए जाते हैं, बहुत सारे स्टांस होंगे जो आप नजदीक से देखे होंगे। इन दोनों की जोड़ी क्या थी? नहीं, शिवपाल पे उनको पूरा विश्वास था। और वो कह रहे थे कि नरेश जी जब मैं जेल में था तो शिवपाल ही मेरे लिए खाना लाता था, पैदल चल के आता था, घर से खाना बनवा के लाता था। तो उन्हें विश्वास था, असीम प्रेम था। राम गोपाल जी पे भी उनको विश्वास था। दिल्ली का काम सब राम गोपाल जी करते थे, यहाँ सरकार को ये सब शिवपाल जी करते थे। तो ऐसे बांट रखा था उसने, पूरे परिवार को लेके वो चले अपने, छोटा मोटा परिवार नहीं था। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा एमपी अगर आज है तो नेताजी के परिवार में, 5 एमपी एक साथ नेताजी के परिवार में। तो ये चमत्कार है, उनके परिवार के लोग सब जीत रहे हैं। तो ये आज भी चमत्कार है नेताजी का, ये चमत्कार करोगे। और अखिलेश जी वारिस हुए, अखिलेश जी ने उसको संभाला। हो सकता है अखिलेश जी वैसे ना सक्षम हो जैसे नेताजी थे, लेकिन वारिस तो वही थे, वारिस लड़का होता है। और ऐसे वारिस अखिलेश जी ने पार्टी चलाई। तो अभी पार्लियामेंट के चुनाव में जिस हिसाब से सपा को समर्थन मिला, हम लोग खुद ही दंग रह गए, कहाँ से आ गया समर्थन। अखिलेश जी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि कहाँ समर्थन आ गया। लेकिन वो भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, तो नेता तो अपने आप हो गए, राजनीतिक अपने आप हो गए। तो मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ गए, उससे बड़ा कौन नेता। तो बड़ी हनक थी आपकी, हर फोन आप लगातार करा देते थे, खटाखट काम होता था। मैं तो अपनी आंखों से देखा मैं छल कपट नहीं करता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। और शायद यही हमारे प्रति नेताओं के विश्वास का कारण है। मैं दलाली नहीं करता हूँ, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नहीं आया, कोई जमीनों के लिए नहीं आया हूँ। तो
उनके परिवार को एक विश्वास हम पर है, हम्म, चाहे रामगोपाल जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, हम्म, सब हम पर विश्वास करते थे। और उस समय तो ये कहलाता था कि अखिलेश जी ने 2 जिले छोड़ दिए हैं, हम्म, रामपुर आजम खां के लिए, हरदोई नरेश के लिए, उन 2 जिलों में इंटरफेयर नहीं करते, ये भी कहा जाता था। 2 जिलों के मुख्यमंत्री यही है, हाँ, हरदोई के वो कहते थे हम मुख्यमंत्री। 2 जिलों के मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, 2 जिले। अब मैं याद है कि मैं पार्लियामेंट में ऊपर जब जो संसदीय दल की बैठक होती थी, जो कमरा था हाँ कमरा था, तो उसमें आप आते थे तो रोज कुछ न कुछ काम लेके आते थे, जनता का ही काम लेके आते थे। तो रामगोपाल जी थे, आप थे, वहीं से फोन होता था, कई बार अखिलेश जी को फोन होता था। तमाम पार्टी के लीडर हमको कागज दे जाते थे कि आप कह देना, हाँ हाँ, मैं उनके सबके काम कह देता। उपनेता थे आप रामगोपाल जी के बाद, हाँ, तो सब सारी पर्चियां ले। सबके काम में कह देता था। हाँ, तमाम एमपी मुझसे कहते थे यार ये काम मेरा करवा दो। हाँ, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी रामगोपाल जी से कहने की, हाँ, तो मैं कह के करवा देता था। तो ये तो जलवा कम नहीं था ना आपका उस तो। ठीक है, एक जमाना हमारा भी था। हाँ, हमने एक दिन हरदोई में मंच से कहा था हाँ, कि जमाने में हमारा भी जलवा था, हाँ, रहा। अब सादगी का जीवन भी है, दौर था पूरा। अब सादगी का जीवन के दौर में है। हाँ, आपने मंच से कहा कि एक जमाना मेरा भी था, हाँ, एक जमाना मेरा भी था। महाराज जी हरदोई गए थे, केशव प्रसाद जी। हाँ, हमने कहा था महाराज जी आपका जलजला है, तो एक जमाना हमारा भी था, क्या बात है, हमने भी देखा था। हमने भी देखा है। अच्छा, अखिलेश जी के साथ जब आप रहे, अखिलेश जी को एक मुख्यमंत्री के तौर पर, पार्टी के नेता के तौर पर किस रूप में आप देखते हैं? कैसा काम है उनका? अखिलेश जी थोड़ा सॉफ्ट है और शायद कठोर निर्णय जल्दी नहीं ले पाते। नेताजी कठोर निर्णय भी तुरंत ले लेते थे। नाम था मुलायम, लेकिन थे वो कठोर फैसलों में। बहुत कठोर थे। अच्छा, अखिलेश जी सॉफ्ट हैं? सॉफ्ट है। अच्छा। और अखिलेश किसी का बुरा नहीं चाहते, वो किसी का अहित विश्वास नहीं रखते। ये गुण उन्होंने नेताजी से लिया है। हाँ। तो आप कोई भी पार्टी में हो, अगर संबंध है तो अखिलेश जी संबंधों को निभाते। अच्छा, संबंधों का निभाते हैं, सॉफ्ट हैं इस मामले में, टूट कर बोल नहीं पाते। नहीं, उस मामले में सॉफ्ट, मना नहीं कर पाते। हाँ, मना नहीं करते हैं। जैसे आप लोगों की एक उम्र थी, सियासत में एक अपना वजूद था, तो लिहाज करते थे। लिहाज जो एक शब्द है राजनीति में अब खत्म हो चुका है, अब लिहाज बचा नहीं है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव में लिहाज है? पूरा, इसको मैं कह सकता हूँ, पूरा लिहाज है। और अपने पिताजी के साथियों को सम्मान भी करते। कोई उदाहरण आपके साथ, कोई ऐसी बात जब आपने कुछ कहा हो अखिलेश जी से और उन्होंने कहा हो कि लाइए नरेश जी हमने करते हैं, लाइए अंकल करते हैं, कोई ऐसी बात? तो कोई एक इंस्टेंस तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत सी चीज़ों में हमने, जैसे कोई एग्जाम्पल जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि नरेश अग्रवाल 50 साल से यूपी की सियासत को अपनी आंखों से देखा है जिन्होंने, ये जो दर्शक हैं जो अभी कुछ दिन पहले पैदा हुए होंगे, कुछ बाद के होंगे, जो नहीं जानते हैं। मैंने अखिलेश से एक ही बात कहता था कि अखिलेश जी ये 5 कालिदास का प्रेम छोड़ो, और जैसे नेताजी रोज सुबह हेलीकॉप्टर लेके 1-2 जिले हो आते थे, वैसे आप भी करिए, उस शाम को फाइलें निपटाइए। तो लोगों ने आपको 5 कालिदास मार्ग पर घेर लिया है, अब रोज सुबह वहाँ चले जाते, तो शाम को घर पहुँच जाते। ये पॉलिटिक्स में उचित नहीं है। और नेताजी को भी इसकी तकलीफ थी, वो भी कहते थे। तो मैंने अखिलेश से कहा था, तो उन्होंने कहा हाँ बात ठीक कह रहे हो। तो कुछ पालन किया, कुछ नहीं किया, ये अखिलेश के ऊपर। वो आज भी विपक्ष में है, उनकी जगह कोई दूसरा नेता होता तो जिलों जिलों में जाना शुरू कर देता, लेकिन है वो लखनऊ दिल्ली में। अभी उनकी सोच है, क्या सोच करके कर रहे हैं
लेकिन जितना जिलों में जाएगा नेता उतना वर्कर प्रोत्साहित होगा, उतना उत्साहित होगा और आगे बढ़ के जाएगा। SIR हो रहा है उत्तर प्रदेश में जी। तो मैं देख रहा हूँ बीजेपी के अलावा कोई पार्टी सक्रिय नहीं है जो सिर्फ बीजेपी सक्रिय है, उसके वर्कर बूथ वाइज लगे हैं और किसी पार्टी के वर्कर नहीं लगे हैं। अच्छा। अब थोड़े दिन में वो लोग आरोप लगाएंगे कि उन्होंने साहब अपनी मर्जी से नाम कटवा दिया, ये कटवा दिया। तो वो अपना अवगुण भी देखे, अपनी कमजोरी भी देखे। वो अपनी कमजोरी नहीं देखते हैं और सीधे बीजेपी पे आरोप लगा देते हैं। जबकि बीजेपी का पक्ष भी देखिए कि बीजेपी में कितना कठोर काम लिया जाता है, वर्कर तो किस हिसाब से हार्ड वर्किंग बनाया जाता है। एक बीजेपी का गुण है, कार्यकर्ताओं को लगातार कुछ न कुछ काम दिए रहते हैं जिससे खाली न बैठे, काम में लगा रहे। ये अच्छी चीज़ है पार्टी की, इसको बीजेपी कर रही है। सर, आपको समाजवादी पार्टी छोड़ने का दुख है? हाँ, काफ़ी दुख है, क्योंकि जिस बार जिस तरह से हमारी राज्यसभा में अपेक्षा करी गई तो एक तकलीफ हुई कि मैं इतना सीनियर लीडर था, मुझे अगर बुला के कह देते अखिलेश जी, नरेश जी मेरे साथ मजबूरी है, मुझे जया जी को टिकट देना है, तो मैं एक बार बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझसे कुछ कह भी नहीं रहा, मेरा टिकट भी काट रहा है। तो वो चीज़ बुरी लगी, इस बार हमने पार्टी छोड़। दुख है कि समाजवादी पार्टी है कुछ पार्टी में रहते हैं और जहाँ जड़े गहराई से हो गए वो पार्टी छोड़ने का दुख तो वहाँ पूरा एक परिवार था, सब जितने प्रदेश भर के वर्कर थे पूरा सम्मान देते थे, सबको जानता था। तो एक हम वोकल नेता थे, पूरा सब वर्कर जानते थे कि नरेश जी से जो कहोगे वो कह दे। मैं कह देता था अखिलेश जी को भी, नेताजी को भी, राम गोपाल जी को, सबको मैं कह देता। अगर ऐसा नहीं होता वाकया तो आप छोड़ कर नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, मुलायम सिंह को नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं छोड़ता। लेकिन हम आज भी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। हूँ बीजेपी में जरूर, लेकिन कोई मुझसे कहे नेताजी की बुराई कर दो, मैं उसको स्वीकार करने के लिए हर मंच से तारीफ? हाँ, मैं हर मन से दिल से कुछ तारीफ? उदाहरण देता हूँ और जब आपके सामने कह रहा हूँ तो मीडिया से सबके सामने जाएगा ऑन रिकॉर्ड। तो फिर ऑन रिकॉर्ड तो उसमें काहे का हेजिटेशन। जब मैं उन्हें प्यार देता तो वो हमको हम सम्मान हमको करते थे, तो अब असलियत कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब मौजूदा मुख्यमंत्री जी मैं कभी कभी मिलने जाता हूँ तो मुख्यमंत्री जी खड़े होकर उनको रिसीव करते, खड़े होकर छोड़ते हैं। मैं 20 बार कह चुका हूँ आप मुख्यमंत्री आप मत खड़े होइए, लेकिन इतना सम्मान तो वो देते ही, वो इतने हमको काफ़ी है। और कौन हमको वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग या काम रोज कराना है। हम राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीति में विश्वास, अब बेटे को बढ़ाने में लगे उसको बढ़ाएंगे।